गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 7.1 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से कोई एक एंगल है, फिगर ऑलरेडी ड्रॉ है तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये एंगल ए है, किसी लाइन एल ने इसको बाइसेक्ट कर दिया, लाइन एल ने बाइसेक्ट किया, यानी ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यानी बाइसेक्ट किया एंगल को, एंगल ए को जब बाइसेक्ट किया तो दो एंगल में डिवाइड हो गया एंगल ए, तो दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये 1 इज इक्वल टू 2 के हो गया। मैंने इसको नेम दे दिया कि 1 एंगल 2 एंगल इक्वल है क्योंकि बाइसेक्ट किया है। इस लाइन एल पर एक पॉइंट था बी, बी से एंगल ए की 1 आर्म ये है, इस पर परपेंडिकुलर प्लॉट किया, और एक आर्म ये है, इस पर हमने परपेंडिकुलर प्लॉट किया पी और क्यू। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री एंगल, ये एंगल भी 90 डिग्री हो गया और ये एंगल भी 90 डिग्री हो गया। ओके, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, और आपको प्रूफ करना है ये ट्रायंगल इसकी कॉन्ग्रेंट है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में हम जिस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करेंगे इसी को हम नोट करेंगे। क्या? इन ट्रायंगल नेम ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी। अब ये दो ट्रायंगल है आपके पास, दो ट्रायंगल है, इसमें क्या इक्वल है? एंगल 1 इज इक्वल टू किसके होगा? पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये 90 डिग्री है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एंगल Q इज इक्वल टू किसके होगा? एंगल P के। क्या रीजन होगा? 90 डिग्री। तो आपने नेम नोट किया BQA इज इक्वल टू एंगल BPA के। क्या रीजन हो गया? 90 डिग्री का। अब हमने यहाँ से एंगल से स्टार्ट किया और हम यहाँ पर आ गए इस एंगल पर। ये एंगल क्या होगा? 1 इज इक्वल टू किसके होगा? 2 के, क्योंकि हम 90 से हमने स्टार्ट किया तो हम एंगल 2 पर आ गए। तो यहाँ लिखेंगे हम एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसका रीज़न हो गया आपके पास गिवन। और अब एंगल 1 से B तक गए, ट्रायंगल कंप्लीट करना है तो AB लाइन, एंगल A से इसमें भी B तक गए कंप्लीट करने के लिए, तो AB इज इक्वल टू AB क्या हो गया? कॉमन हो गया ये। AB इज इक्वल टू AB, देखो दोनों ट्रायंगल में AB साइड है तो यहाँ भी कॉमन का काम किया इसने। अब कौन सा रूल अप्लाई हुआ? एंगल साइड, एंगल फिर साइड, एंगल फिर साइड, तो एंगल साइड रूल हमने अप्लाई कर दिया फ्रॉम एंगल साइड रूल। क्या हो गया? ट्रायंगल APB किसके कॉन्ग्रेंस हो गया? ट्रायंगल AQB के। पहला पार्ट प्रूफ हो गया। अब वो कह रहा है कि BQ इज इक्वल टू BP है। यस, जब हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो गया तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल, तो ये तो करस्पॉन्डिंग पार्ट से ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस होते करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो गए? इक्वल। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया? BQ इज इक्वल टू BP। किस रीजन से? बाई CPCT। तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया यहाँ पर, और ये हमने कर दिया सेकेंड पार्ट प्रूफ, BQ इज इक्वल टू BP। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये फिगर है और ये सब हमको गिवन है, फिगर से ही प्रूफ करना है BC इज इक्वल टू BD। मैं इसका सेपरेट डायग्राम बनाती हूँ के पार्ट्स में, जिससे क्लियर हो जाएगा आपको। पहला ट्रायंगल ये है ABD, फर्स्ट ट्रायंगल में आपको क्या कहा है? AB इज इक्वल टू AD, ये AB AD के इक्वल है। अब इसी पॉइंट से, पॉइंट A से सेकेंड डायग्राम प्लॉट हो रहा है, यहाँ से इसी ट्रायंगल, इसी पॉइंट से, इसको और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ये, और यहाँ पर हो गया आपके पास ये डायग्राम C और ये हो गया B। एक ही पॉइंट पर दो ट्रायंगल हैं, पहला ट्रायंगल है ABD और सेकेंड ट्रायंगल है ABC। AC इज इक्वल टू किसके गिवन है? AB के, ये आपको गिवन है। और एंगल ये A और ये वाला एंगल इक्वल है, यानी BAD किसके इक्वल है? CAB के।
ये एंगल आपके इक्वल गिवन है, यहीं से स्टार्ट करेंगे हम। पहला पॉइंट, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, ये क्या है, गिवन। अब ध्यान से देखना, बीच में एक और एंगल आ रहा है, ये वाला, ये एंगल आ रहा है बीच में। अगर इस एंगल को मैं इसमें ऐड कर दूं, देखो ध्यान से, फिर से देख लो, ये ट्राइंगल है ABC और यहाँ पर एक और ट्राइंगल है हमारे पास, ये है B और ये पॉइंट था D और ये C। ये एंगल इसके इक्वल था। बीच में देखो ये ट्राइंगल, बीच में एक और एंगल आ रहा है, ये जो गैप आपको दिख रहा है ना, ये भी एक एंगल है। इस एंगल को अगर मैं इसमें ऐड करती हूँ तो इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा, मैं यहाँ से भी थोड़ा इरेज कर देती हूँ क्लियर बताने के लिए। ये इस एंगल का नाम क्या होगा, अगर बीच का जो एंगल फ्री है DAC, मैं इसको दोनों तरफ ऐड करूँगी। पहले BAD में ऐड करेंगे, BAD में हमने ऐड किया DAC, तो इस एंगल का नाम क्या हो गया, BAC। इस एंगल का नाम हो गया BAC। अब इस एंगल में मैंने इस एंगल को ऐड किया, ये ऐड हो गया, तो अब इस ट्राइंगल का नाम क्या होगा आपके पास, देखो यहाँ तो पॉइंट D था, ये हो गया D, B और यहाँ पर हो गया C। इसको भी हम इसी कलर से प्लॉट कर देते हैं, ये एंगल। अब उस जो आपके पास एंगल था उसको हमने इसमें ऐड किया था EAC, इसमें भी हमने किसको ऐड किया, DAC ट्राइंगल को, जो ये बीच में हमें एंगल दिखाई दे रहा है। ये जैसे ही हमने इसमें ऐड किया तो इस ट्राइंगल का नाम क्या हो गया हमारे पास, DAB हो गया, नेम बदल गया। अब देखो इस ट्राइंगल की, ब्लैक ट्राइंगल की साइड AB रेड कलर के ट्राइंगल की साइड AD के इक्वल होगी, बिल्कुल होगी, गिवन था। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, AB इज इक्वल टू किसके होगा, AD के। क्यों होगा, क्योंकि गिवन था। ठीक है, अब देखो इस ब्लैक कलर की साइड इस रेड कलर की साइड AB के इक्वल होगी, ये भी गिवन था। AC इज इक्वल टू AE, आई थिंक कहीं पर नेम यहाँ पर होगा E। हाँ, यहाँ पर आपके फिगर में E है, इसको मैं करेक्ट कर देती हूँ, यहाँ पर भी E था। ओके, अब इसका नाम देखते हैं, BAD और EAC इसमें आपने ऐड किया तो यहाँ पर एंगल का नेम हो गया BAD, BAC और यहाँ पर हो गया DA, यहाँ हो गया E, DAE। और AB इज इक्वल टू किसके होगा, AD के, और नेक्स्ट लाइन में AC इज इक्वल टू किसके होगा, AE के। ये भी आपको गिवन है। देखो ब्लैक कलर की लाइन है हमारे पास AC, यानी जो ट्राइंगल है ABC, इसकी लाइन AC है और इस रेड कलर की लाइन AE है। दोनों इक्वल होंगे। कॉन्ग्रेंस कब होता है, जब दो ट्राइंगल्स को यूज़ किया जाता है। कर लिया, ये हो गया एंगल, ये हो गया साइड, ये हो गई साइड। अब इसको प्रॉपर तरीके से हमने नहीं लिखा है क्योंकि पहले एंगल को सॉल्व किया था। फिगर में देखो कैसी है, साइड AB, फिर एंगल का यूज़ किया BAC, फिर साइड का यूज़ किया AC। तो रूल कौन सा अप्लाई किया हमने, फ्रॉम साइड एंगल साइड रूल, ट्राइंगल ट्राइंगल क्या है हमारे पास, BAC, ट्राइंगल BAC किसके कॉन्ग्रेंस हो जाएगा, ट्राइंगल DAE के। ट्राइंगल DAE के क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस हो गया ये दोनों ट्राइंगल। जब कॉन्ग्रेंस हो गए तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो सकते हैं। तो साइड BC, BAC ट्राइंगल की साइड BC ADE ट्राइंगल की DE साइड के इक्वल हो जाएगी बाई CPCT, बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल BC इज इक्वल टू किसके हो जाएगी, DE के। यही प्रूफ करना था हमें, तो ये हो गया आपके पास हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ये क्लियर हो गया क्वेश्चन।
इसको इसलिए मैंने ब्रेक कर करके आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फिगर गिवन है, फिगर को फिर से एक्सप्लेन करते हैं। ए बी लाइन है, एक ए बी लाइन, ए बी इज अ लाइन एंड पी इज अ मिड पॉइंट। पी मिड पॉइंट है तो ए पी इज इक्वल टू पी बी के हो गया, ये हमने गिवन में नोट कर दिया कि ए पी इज इक्वल टू पी बी है। अब हमारे पास पी पॉइंट है, पी से हमने एक लाइन प्लॉट की ई पी, तो ये एक एंगल में कन्वर्ट हो गया। देखो ए पी ई इज अ एंगल, और यहाँ से पी से हमने एक लाइन ड्रॉ की पी डी, तो ये भी एक एंगल हो गया। ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ई पी ए और डी पी बी, ये दोनों एंगल्स क्या है हमारे पास, इक्वल हैं और ये गिवन भी हैं दोनों एंगल्स। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। एंगल ई पी ए इज इक्वल टू डी पी बी, ये आपको गिवन है। अब बीच में भी एक एंगल बन रहा है, एंगल का नेम क्या है, ई पी डी। अगर इस एंगल को हम इसमें ऐड करें तो इस एंगल का नेम क्या हो जाएगा, ए पी डी हो जाएगा। बीच का जो एंगल है उसको अगर मैंने इस एंगल में ऐड कर दिया इसको, तो पूरा एंगल का नेम क्या हो जाएगा, ए पी डी, ये हो जाएगा। तो हम इसको इसी तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे पहले ई पी ए, इसमें ऐड किया ये बीच एंगल ई पी डी, इसको ऐड किया इस साइड, तो एंगल नेम क्या हो गया, ए पी डी, ये नेम हो गया इक्वल टू। अब आपके पास सेकंड ये एंगल है, इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है। अब सेकंड एंगल क्या है आपके पास, डी पी बी, इसमें भी इस एंगल को ऐड किया तो पूरे एंगल का नेम क्या हो गया, ई पी बी, क्या नेम हो गया, ई पी बी। तो यहाँ पर हमने डी पी बी में ऐड किया ई पी डी, तो एंगल का पूरा नाम क्या हो गया, बी से, यहाँ ए से स्टार्ट किया तो इसको बी से कर देते हैं, बी पी ई, ये हो गया ए पी डी और ये हो गया बी पी ई, ये एंगल नेम हो गया। अब इसको हमने क्या किया, इसमें ज्वाइन कर दिया, ए से डी को ज्वाइन किया तो ये एंगल बन गया ए, और बी से ई को ज्वाइन किया तो ये एंगल बन गया बी। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये दोनों एंगल्स क्या है आपके पास, गिवन है। तो ये तो हमने निकाल दिया था सॉल्यूशन करके, ये हमको गिवन है। अब आपके पास कितने ट्राइंगल हैं, देखो एक ट्राइंगल तो ये है और एक ट्राइंगल ये है, इसको मैं इरेज करके सेकंड कलर से प्लॉट कर देती हूँ। ये देखो 2 कलर्स में हो गए। पहला ट्राइंगल का नेम क्या है, ब्लैक कलर से जो किया था, ए पी डी, और सेकंड ट्राइंगल का नेम क्या है, पी ई बी। तो आपने लिखा इन ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी, ये 2 ट्राइंगल है, डी ए पी और ई पी बी, ये 2 ट्राइंगल है। इसमें क्या क्या हमारे पास है, एंगल ए इज इक्वल टू किसके है, एंगल बी के। फुल नेम लिख दो यहाँ पर, गिवन है बी ए डी इज इक्वल टू ए बी ई, ये आपके इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये गिवन है। हमने यहाँ से स्टार्ट किया ई पी बी और यह हो गया ए पी डी। इस एंगल के बाद बीच में क्या आ गई, साइड, ए पी इज इक्वल टू किसके हो गया, पी बी के, क्यों, ए पी इज इक्वल टू पी बी, ये पी इज अ मिड पॉइंट, यहाँ पर नोट कर दिया। नेक्स्ट में एंगल पूरा हुआ, फिर हम पी पर आए, फिर हमारे पास एंगल आ गया ए पी डी, तो एंगल साइड एंगल, फिर बी एंगल कंप्लीट किया, साइड कंप्लीट की, फिर एंगल पर आ गए बी पी ई। तो ये एंगल क्या हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 1 से ए पी डी इज इक्वल टू बी पी ई, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं इसको। तो हमने यहाँ पर रीजन दिया फ्रॉम इक्वेशन
1, इसलिए ये इक्वल है। कौन सा रूल अप्लाई हो गया? पहले एंगल कंप्लीट किया, फिर साइड की, फिर एंगल किया, तो रूल हो गया एंगल साइड एंगल रूल। क्या हो गया? ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस। ट्राइंगल का क्या नाम दिया था हमने? ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रेंस हो गया ट्राइंगल EBP के। जो पहला पार्ट था वो कंप्लीट है। अब उसने पूछा है क्या AD इज इक्वल टू BE है? ये लाइन AD BE इक्वल है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, तो कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल होते ही करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। तो रीजन क्या देंगे? बाई CPCT AD इज इक्वल टू किसके हो गया? BE के। ये हो गया हैंस प्रूव्ड। दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए, ट्राइंगल कंप्लीट और करस्पॉन्डिंग पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में एक बात ये ध्यान रखनी है कि जब हमें बहुत सारे पार्ट हमें यूज़ करने प्रूफ करने के लिए दिए जाते हैं, अब इसमें 4 पार्ट्स हैं जो हमें प्रूफ करने हैं और एक ही फिगर है, तो इस तरीके से हम जो CPCT का यूज़ करते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि दिया हो तब करते हैं। हो सकता है कि इस पार्ट में भी वो जो हम CPCT से करेंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट को प्रूफ, वो इसमें हेल्प करे और इससे जो यूज़ करेंगे वो इसमें हेल्प करेगा। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमें किसकी कहाँ हेल्प की नीड होगी, किस एंगल की। तो यहाँ पर ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके से है, BC साइड है जिस पर C एंगल 90 डिग्री है, यानी ACB इज अ 90 डिग्री एंगल। ये आपको क्वेश्चन में गिवन था, C एंगल इज 90 डिग्री। और यहाँ से हमने एक साइड DB प्लॉट की, ये 90 डिग्री है नहीं, सेकंड पार्ट में इसको हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री है। उसने कहा है आपसे, यहाँ से ये मैं रेस कर देती हूँ। अब C, D से C को ज्वाइन किया और A से B को ज्वाइन किया, ये पॉइंट M पर इंटरसेक्ट हो गए। AB लाइन जो हमने ज्वाइन की उसका M मिड पॉइंट है, तो AM इज इक्वल टू BM के हो जाएगा, ये हमने नोट कर दिया। और DC का भी M मिड पॉइंट है, तो DM इज इक्वल टू CM कर दिया, ये भी क्वेश्चन में आपको गिवन था। तो आपको ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस प्रूफ करने हैं, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस प्रूफ करने हैं। AMC इज इक्वल टू DMB, ये आपको प्रूफ करना है। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, दो ट्राइंगल है, इसमें क्या है? DM इज इक्वल टू किसके होगा? MC के। क्यों? क्योंकि हमको गिवन है DM इज इक्वल टू MC, ये हमको गिवन था। एक साइड का काम हो गया। अब देखते हैं क्या मिलेगा। इस साइड से यूज किया, यहाँ पर एंगल मिल गए। 1 एंगल 2 के इक्वल है, क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकल अपोजिट एंगल। आप जब यहाँ पर 1 और 2 लिख रहे हैं तो फिगर में भी आपको शो करना है कि 1 और 2 एंगल कौन से लिए हैं हमने। ये 1 लिया है, ये 2 लिया है, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए पार्ट किए हैं मैंने, ठीक है। अब एंगल कंप्लीट, साइड एंगल कंप्लीट हो गया, फिर से साइड आ गई। BM इज इक्वल टू MA, यानी MB इज इक्वल टू MA के, ये आपको क्या है? गिवन। क्योंकि M मिड पॉइंट है तो ये लिख दिया हमने। क्या रूल अप्लाई हो गया? फ्रॉम साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड रूल। ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रेंस हो गई ट्राइंगल BMD के। कॉन्ग्रेंस प्रूफ कर दिया। अब देखो हम एक काम कर सकते हैं, ये एंगल इसको 3, इसको ले लो 3 एंगल, इस एंगल 4 के इक्वल रख सकते हैं, हम रख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर बाई CPCT, ट्राइंगल तो कॉन्ग्रेंट हो गया, कोई भी एक पार्ट हमें प्रूफ करना है, करस्पॉन्डिंग पार्ट, तो हमने लिया एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्या है ये दोनों? ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हो सकते हैं। ये दोनों क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, देयरफॉर AC ये लाइन किसके पैरेलल हो जाएगी? लाइन BD के।
जब ये अल्टरनेट एंगल्स हो गए तो ये लाइन इसके पैरेलल हो सकती है, क्योंकि पैरेलल लाइंस में ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी आती है। तो हमने ये लाइंस पैरेलल प्रूव कर दी। ओके, फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया, कंप्लीट हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में उसने आपसे कहा है कि डीबीसी एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है। अब हम डीबीसी एंगल की तरफ आते हैं। क्या है डीबीसी एंगल? एक साइड है हमारे पास बीसी बेस, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है ए, और ये एंगल उसने डीबीसी, ये 90 डिग्री प्रूव करने के लिए हमसे कहा है। तो कैसे करेंगे इसको प्रूव? अभी सीपीसीटी में प्रूव्ड अबव एसी पैरेलल किसके की थी हमने? बीडी के। ये लाइन हमने अभी पैरेलल प्रूव की है, और टू लाइंस पैरेलल है, बीसी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो टू एंगल्स का सम कितना होता है? 180 को इंटीरियर एंगल से। कि ये प्रॉपर्टी होती है। सेकेंड पार्ट के लिए है ए सी पैरेलल टू बी डी एंड बी सी इज अ ट्रांसवर्सल। इट मीन्स ए सी बी प्लस एंगल डी बी सी, दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्या रीजन देंगे इसमें हम? को इंटीरियर एंगल का, को इंटीरियर एंगल रीजन दे दिया, जिसमें एंगल ए सी बी, सी एंगल तो पहले से ही गिवन था 90 डिग्री का, 90 डिग्री प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो डी बी सी एंगल कितना आ गया? 180 माइनस 90 डिग्री। ये सेकेंड पार्ट प्रूफ कर दिया। अब थर्ड पार्ट की तरफ देखते हैं। डी बी सी, ट्राइंगल डी बी सी और ए बी सी, इसका यूज किया हमने डी बी सी, और ये हो गया सेकेंड ट्राइंगल ए बी सी। इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। अब ये दो ट्राइंगल आप कैसे प्रूव करेंगे? ये एंगल किसके हो गया? 90 डिग्री के। ये साथ में क्या हो गया? कॉमन। ये दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो क्या इक्वल हो सकती हैं? पॉसिबल है, पॉसिबल है। अब देखते हैं कैसे। हमने जब ये वाला फर्स्ट ट्राइंगल प्रूव किया था, फर्स्ट ट्राइंगल, तो हमने इसको बाई सीपीसीटी से अल्टरनेट एंगल प्रूव किया था, और हमने इसको पैरेलल भी प्रूव किया था। तो जब हम इसको पैरेलल प्रूव कर रहे थे तो क्या हम यहाँ पर इसको इक्वल भी लिख सकते हैं? क्योंकि सीपीसीटी का यूज़ तो हम कर ही रहे हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट तो हो ही रहा है, कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल है, करस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो उसमें हमने इन दोनों लाइंस को पैरेलल कहा, तो क्या हम इन दोनों लाइंस को इक्वल नहीं लिख सकते यहीं पर? तो हमने यहीं पर इसका यूज़ कर दिया ए सी इज इक्वल टू बी डी, जो अब यहाँ पर हेल्प करेगा। अब दो ट्राइंगल कौन कौन से हमारे पास? एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ए सी बी है। पहली पार्ट इसमें प्रूफ हो गया बी डी इज इक्वल टू ए सी इन ट्राइंगल बी डी सी एंड ट्राइंगल बी सी ए। बी डी इज इक्वल टू किसके हो गया? ए सी के। क्या देंगे रीजन? प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। अब इस साइड को कंप्लीट किया, एंगल आ गया। एंगल किसके इक्वल है? सी के। तो यहाँ पर एंगल हो गया डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी के। क्या रीज़न हो गया? क्योंकि ये 90 डिग्री था, ये 90 डिग्री प्रूव किया था, ये 90 हमें गिवन था। ये कंप्लीट हो गया, साइड हो गई, एंगल हो गया, फिर साइड आ गई। यहाँ से साइड कंप्लीट हुई, एंगल हुआ, फिर यहाँ से साइड आ गई। तो बी सी इज इक्वल टू बी सी क्या हो गया? कॉमन। बी सी इज इक्वल टू बी सी यहाँ पर हो गया कॉमन। क्या रूल अप्लाई हो गया? साइड एंगल साइड। कौन सा रूल मिला हमें यहाँ पर? फ्रॉम साइड एंगल साइड रूल। ट्राइंगल ट्राइंगल बी डी सी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्राइंगल बी सी ए के। ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में उसने कहा सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ये प्रूफ करना है।
इसके लिए हमारे पास ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया। इसी ट्राइंगल की हम ये साइड का यूज कर सकते हैं बाई सीपीसीटी, फोर्थ पार्ट में हेल्प मिलेगी। तो बाई सीपीसीटी क्या कर दिया, इसी ट्राइंगल में क्या कर दिया बाई सीपीसीटी, ये वाला हाइपोटेनियस इस हाइपोटेनियस के इक्वल कर दिया। यानी हमने इसमें क्या प्रूव कर दिया, ए बी इज इक्वल टू सी डी। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। ए बी इज इक्वल टू किसके कर दिया हमने, सी डी के। ये हमने बाई सीपीसीटी यूज कर दिया। गिवन नहीं है कहीं पर हमें प्रूव करना है, लेकिन फोर्थ में हेल्प करने के लिए हमें ये प्रूव करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हमने इसको प्रूव कर दिया। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, ये दोनों इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 इसी की हेल्प लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी तो प्रूफ में है यहाँ पर, तो ए बी को हम सेम टू सेम रखेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। सी डी को हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, सी एम प्लस एम सी लिख सकते हैं, क्योंकि एम मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट नहीं भी है तो दो पार्ट में लिख सकते हैं, डी एम प्लस सी एम लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो आपको गिवन है कि डी एम इज इक्वल टू सी एम है, तो डी एम के प्लेस पर सी एम या सी एम के प्लेस पर डी एम पुट कर सकते हैं। प्रूफ की तरफ देख लेते हैं क्या किस में चेंज है, तो सी एम पूछा है उसमें, तो हम डी एम के प्लेस पर सी एम पुट कर सकते हैं। ए बी इज इक्वल टू सी एम प्लस सी एम, यहाँ आपको गिवन था डी एम इज इक्वल टू सी एम, ये भी हमने बता दिया। अब ये क्या हो गया, ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सी एम, तो यहाँ पर सी एम की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 से डिवाइड कर दो, 1/2 ए बी इज इक्वल टू सी एम। प्रूव्ड। अब आपने देखा यहाँ पर कि हमें सीपीसीटी की हेल्प कितनी लेनी पड़ी कि सीपी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, हमें एक पार्ट करस्पॉन्डिंग ज़रूर लेना हुआ। क्यों, क्योंकि वो किसी नेक्स्ट पार्ट में यूज़ हो रहा था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर बहुत सारे पार्ट प्रूफ में हैं तो किसी ना किसी की हेल्प की आपको नीड रहेगी करस्पॉन्डिंग पार्ट की। तो उसके बेस पर हमने ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। ओके, थैंक यू।